जागे हैं, क्योंकि कल हम कहे थे अपने मन से जाग नहीं रहे थे। रोज आइए तो प्रसाद लेके ही आइए। वैसे भी कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, माता पिता के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आप लोग आते हो, कुछ नहीं फूल ही लेके आओ, लेकिन आओ, किसी के दरवाजे से फूल ही ले लो लेकिन लाओ। और कल तो गोवर्धन भगवान का गिरिराज पूजन होगा तो 56 भोग लगेगा। तो आज चाहे कोई अपने घर से जलेबी लेते आए, कोई हलवा लेते आए, कोई खीर लेते आए, कोई पूरी लेते आए, कोई सब्जी लेते आए, 56 भोग बढ़िया भोग लगेगा और सब हम लेके थोड़ी जाएंगे, आपको ही प्रसाद मिलेगा। तो इस प्रकार सारे देवता स्तुति कर रहे हैं। अब धीरे धीरे आ गया भादो का महीना। अच्छा, भादो के महीने में नदियों का जल गंदा हो जाता है, जानते हैं कि नहीं? भादो के महीने में बरसात होती है, नदियों का जल गंदा हो जाता है। लेकिन बड़ा अधिकारी आने वाला हो तो कर्मचारियों की छुट्टी भी निरस्त कर दी जाती है कि नहीं? अगर यहाँ मोदी जी आने वाले हों या आपके कोई जो भी हो आने वाले हों तो देखो जितना गड्ढा रोड का रहता है सब भर दिया जाता है, रातों रात भर दिया जाता है, और कर्मचारियों की छुट्टी भी निरस्त कर दी जाती है। तो बरसात में प्रायः देखना नदियों का जल गंदा हो जाता है। लेकिन भगवान आने वाले हैं तो नदियों का जल एकदम स्वच्छ हो गया। और तो और आप देखना, कमल का खिलना दिन में होता है, सूर्योदय के समय, लेकिन भगवान रात में आ रहे हैं, चंद्रवंशी हैं, इसीलिए कमल रात को ही खिल गया है। हा? और आप देखना भगवान श्री कृष्ण भादो के महीने में कृष्ण पक्ष में देखना चंद्रमा आधा हो जाता है, लेकिन भगवान आने वाले हैं तो चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहा है। क्यों? हमारे वंश में आ रहे हैं, चंद्र वंश में आ रहे हैं। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को क्यों आ रहे हैं? क्योंकि रामावतार में नवमी तिथि में आए थे तो कृष्णावतार में अष्टमी तिथि में आए। राम जी जो सीधा किए थे ठीक उसका उल्टा करने आएंगे। वो शुक्ल पक्ष में आए थे तो हम कृष्ण पक्ष में आएंगे। वो दिन के ठीक 12 बजे आए तो हम रात के ठीक 12 बजे आएंगे। क्यों? उल्टा नहीं, उल्टा तो अलग हो गया। सूर्यवंशी राम जी थे तो दिन दहाड़े चले आए, और भगवान श्री कृष्ण रात में इसलिए आए क्योंकि आगे चल के उनको चोरी जो करना है, और चोर वही कुशल होता है जो रात के अंधियारे में निकले, है कि नहीं? तो भगवान ने तो ये लीलाएं कर ली है, इसलिए रात के ठीक 12 बजे आज देखते भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके और देवकी मैया के उस कंस के कारागृह में देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलसौभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदशोभगम। अभी बिल्कुल हल्ला मत करिएगा, हल्ला मचाए तो कंस चला आएगा। हल्ला तो गोकुल में बचेगा, मथुरा में बिल्कुल नहीं। एकदम शांति से सुनिए। तो सज्जनों, जैसे ही भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप धारण करके, देवकी मैया का आनंद का ठिकाना नहीं। जो सबको पेट में धरता है हमारे पेट से आया, कितना सौभाग्य है। आज शंख चक्र गदा पकड़े के जैसे कौशल्या जी ने हाथ जोड़ लिया था, देवकी ने भी हाथ जोड़ लिया। कहा अरे माँ कहीं हाथ जोड़ती है क्या? माँ तो लाड लड़ाती है, प्रेम करती है, आप हाथ क्यों जोड़ रही हो? कहा हाथ इसलिए जोड़ रही हो कि आप बेटा बन के आए ही नहीं। अरे ऐसा बेटा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा रामावतार में तो आपने हमको बेटा बनाना बहुत अच्छा सिखा दिया था, लेकिन वहां पे हम छोटे बने तो दासियां ले बधाई दौड़ी। यहाँ पे अगर हम छोटे बन के वहां राम जी जब जन्म लिए तो इतना जोर का दहाड़े की दासियों को सबको पता चल गया कि लाला हो गया। लेकिन जब देवकी के यहाँ जन्म लिया तो बिल्कुल रोएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ दासियां बधाई लेके नहीं, कंस मामा तलवार लेके आएंगे। बिल्कुल रोए नहीं। काम ने हमें बच्चा बनना तो बहुत अच्छा रामावतार में सिखा दिया था,
लेकिन मैं इस रूप में इसलिए आया हूं कि आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहो क्या कहना है। कहा देखिए, जब मैं छोटा बन जाऊं तो वसुदेव जी आप मुझे दलिया में बिठाकर ले जाकर के गोकुल छोड़ाना। गोकुल में यशोदा जी ने कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को डलिया में लेके आना और यहाँ लिटा देना। वसुदेव जी ने कहा हाथ में हथकड़ी लगी है, पैरों में बेड़िया लगी है, बड़े बड़े कारागृह हैं, बड़े बड़े ताले लगे हैं, कैसे जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब जीव मुझे पकड़ने का प्रयत्न करता है तो सभी बंधन खुल जाते हैं, और मुझे छोड़ के जब माया को पकड़ने का प्रयत्न करता है तो सभी बंधनों में बंधता चला जाता है। तो आज सारे दास दासिया को खर्राटे भरी नींद आ गई, सब सो गए। जो एकदम चौकन्ने होकर के देख रहे थे वो सब सो गए। और जैसे ही वसुदेव जी ने लेना चाहा तो हथकड़ी निकल गई, बेड़िया निकल गई, उन्हें सूप में लिटाया, बड़े बड़े कारागृह के ताले चटक गए, दरवाजे खुल गए और निकलते निकलते बाहर आए। जैसे ही बाहर आए तो वयो वाहि सुस्पर्श पुण्य गंध वह सुचि। आकाश के मेघ मंडल जो है वर्षा करने लगे। क्यों? हम भी घनश्याम, ये भी घनश्याम। भगवान को 4 चीजें चढ़ानी चाहिए। कौन कौन सी? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, फल नहीं है, तो ये जल तो है। जल चढ़ाया और जैसे ही जल चढ़ाया तो शेष नाग ने छत्र लगा दिया, छाता लगा दिया। और जैसे ही चलने लगे तो यमुना जी ने कहा आज हमारे पति का प्राकट्य हुआ है, आज तो मैं बुखार में से देख के मानूंगी। यमुना ने जैसे ही बुखार कहा सुन लीजिए वो आएंगे आप ही के पास, देख लीजिए उन्हीं को। हम कह रहे हैं ना आनंद गोकुल में बनेगा, अल्लाह नहीं बचाना। यमुना जी ने जो उफान मारा, भगवान श्री कृष्ण ने 1 लाख मारा। जरा भी ससुर जी का संकोच नहीं है, मुंडी पे चढ़े आ रही हो। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। भगवान गए, जा करके वसुदेव जी गए, जाके कृष्ण को लिटाया यशोदा जी के यहाँ, कन्या को लेकर के आए। जैसे ही मथुरा में गए तो ताले लगते गए, कारागृह बंद होते गए, हथकड़ी बेड़िया, और कन्या आई जो गला फाड़ के चिल्लाई। सबने कहा है गो है गो है गो है गो है गो। अब क्या हुआ? तुरंत दौड़ा दौड़ा आया, लाओ ये तो कन्या है। अरे ये कन्या कैसे हो गई? ये तो बेटा होने वाला था। किसी ने कहा क्या पता इसका बेटा तुम्हें मारे। तब क्या था? कन्या को ले जैसे ही जमीन पे पटका, कन्या अष्टभुजी बन के अनंत आकाश में आकाशवाणी कर दी। किम मया हत्या मंद जाता खलु तवाम मेरे जैसे निरपराध बालकों को मार के क्या मिलेगा? अरे 13 साल तो ब्रज में जन्म ले चुका है। देवी जी कहाँ जन्म लिया? कहा जगह नहीं बताऊंगी। अब तो ये तो हो गई मथुरा की बात। अब आइए गोकुल में। यहाँ से नंद उत्सव की ब्रज की कथा हम लोग ब्रज भाषा में सुनेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, अभी काऊ छोरा छात्रों को भयो न है। उनके यहाँ संतर की मंडली आई, उन्होंने कहा बाबा तेरो लाल जुग जुग जीवे। उन्होंने कहा महाराज 90 साल में डोकरा है गए, अभी काऊ छोरा छात्रों तो भयो न है। संतों ने कहा अरे या बुढ़ापे में तो ही कोई संतान न है। नहीं